जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश। आज हम सुनेंगे दिवाली के पावन अवसर पर माँ लक्ष्मी जी की एक अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और सच्चे कर्म है। बहुत समय पहले की बात है। राजा बलि नाम के एक अत्यंत दानी और बलशाली राजा हुआ करते थे। उनकी दानशीलता और पराक्रम के कारण तीनों लोकों में उनका नाम प्रसिद्ध था। लेकिन जैसे जैसे वे शक्तिशाली होते गए, देवताओं का भय बढ़ने लगा। देवता गए भगवान विष्णु के पास और बोले, प्रभु, राजा बलि बहुत बलशाली हो गया है, अब तीनों लोकों पर अधिकार चाहता है, कृपा कर हमें उसकी शक्ति से मुक्त कर। भगवान विष्णु ने मुस्कराते हुए कहा, जहाँ दान और अभिमान साथ हों, वहाँ परीक्षा आवश्यक है। और फिर उन्होंने वामन अवतार लिया। एक नन्हे से ब्राह्मण बालक के रूप में वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और बोले, वामन देव, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? वामन ने बड़ी विनम्रता से कहा, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े, बस 3 पग? लो। जैसे ही वामन ने वरदान स्वीकार किया, उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नापी, दूसरे पग में आकाश, और तीसरे पग के लिए कुछ शेष नहीं रहा। तब राजा बलि ने विनम्रता से कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने बलि का सिर दबाकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर विष्णु जी स्वयं बलि के द्वारपाल बन गए। उधर माँ लक्ष्मी चिंतित हुई, क्योंकि उनके प्रिय विष्णु जी बलि के पास पाताल लोक में रहने लगे थे। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी का रूप लिया और राजा बलि के घर पहुंची। वहां जाकर बोली, राजन, मैं यहाँ शरण चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपनी बहन स्वीकार करेंगे? राजा बलि ने स्नेहपूर्वक कहा, आप तो मेरी बहन ही हैं, बहन लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा और बदले में वर मांगा, मुझे अपने पति विष्णु जी को लौटने दीजिए। राजा बलि ने कहा, अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? और तभी भगवान विष्णु ने बलि को आशीर्वाद दिया, बलि, तुम्हारी इस भक्ति और बहन के प्रेम के कारण हर साल इस दिन लोग दीप जलाकर लक्ष्मी पूजन करेंगे, और जहाँ यह पूजा होगी वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, स्वच्छता करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करते हैं। कहा जाता है, जिस घर में स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में हो, सच्चा धन वह है जो हमारे कर्म, भक्ति और प्रेम में हो। आओ, इस दिवाली हम दीप जलाएं, मन के अंधकार को मिटाएं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हमारे घरों में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु, जय श्री गणेश।